कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको हम रिवील करेंगे। इक्विटी डेरिवेटिव जो है वो अगर आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेशन करना बहुत ही कंपलसरी है। किसी भी XYZ एडवाइजरी फर्म हो गया या ब्रोकिंग फर्म हो गया, या फिर आप फ्रेशर हैं और आप मार्केट में इंटर होना चाहते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट है और आपको कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट लगता है कि हाँ, मुझे एज अ फ्रेशर इस कंपनी में ज्वाइन होना है, तो कहीं पे भी एंट्री लेवल के लिए जो सर्टिफिकेशन काम आता है वो होता है इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी डेरिवेटिव जो है वो सीरीज़ नंबर 8 कहलाता है और ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों के लिए होता है। फ्रेशर के लिए एंट्री लेवल माना जाता है और एक्सपीरियंस्ड के लिए ये रहता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप किसी दूसरी कंपनी पे भी मूव कर सकते हैं, और विदाउट सर्टिफिकेशन अभी तो मार्केट में आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपको जल्द से जल्द जॉब मिले किसी भी सिटी में, चाहे आप दिल्ली में चाहते हो, मुंबई में, पुणे में, गुजरात में, अहमदाबाद में, बेंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, सो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो हर जगह हर एक सिटी में रहती है, बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक सर्टिफिकेशन, एक एजुकेशन। तो इस सर्टिफिकेशन को करना बहुत ही कंप्लीट आपको इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि हम NISM और NCFM के सारे सर्टिफिकेशन के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम 100% गारंटी भी देते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने के लिए, और हम शॉर्ट टाइम में भी एग्ज़ाम निकाल के देते हैं। अगर आप कम से कम टाइम में भी आपका सर्टिफिकेशन क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट से आपको कॉल आ जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो है हमारा STT। सो STT का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कभी भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे लिखा होता है व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ द STT, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज़ लिवाइड ऑन, मतलब ये कब यूज़ किया जाता है, इसके कहने का मतलब है जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो कब यूज़ किया जाता है। परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, सेल ऑफ डेरिवेटिव्स पे, परचेज ऑफ डेरिवेटिव, या ओनली 1 और 2। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट का टैक्स रहता है, तो ये कब यूज़ किया जाता है। हम अपनी तरफ से इसको अलग से पे नहीं करते हैं। जब भी हम किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं या सेल करते हैं फ्यूचर में, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक जब आप एंट्री लेते हैं या ऑटोमेटिक जब आप उसको एग्जिट करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही ये जो STT है आपका, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, वो ऑटोमेटिक ही कट के आ जाता है। तो हमेशा ये कुछ 0.2 पैसा या 0.5 पैसा, 0.8 पैसा, ऐसा रहता है समथिंग, कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं रहता है ये। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो रहेगा आपका परचेज्ड ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, मतलब कभी भी आप इक्विटी शेयर को बाई कर रहे हो दैट टाइम पे आपको ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। और कभी भी आप डेरिवेटिव में आपने कोई भी पोजीशन बनाई हुई है, बट उस पोजीशन को आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। तो एग्जिट के टाइम पे जब भी आप सेल करते हो, ठीक है, मतलब कि आप सेल की पोजीशन बनाते हो, तब की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब भी आपने ऑलरेडी कोई पोजीशन बनाई हुई है बट उस पोजीशन को आप जब एग्जिट करते हो, तो डेरिवेटिव के टाइम पे क्या होता है, STT लगता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है, परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स और सेल ऑफ डेरिवेटिव्स। सो इन दोनों में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का यूज़ किया जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो फुल फॉर्म भी पूछता है, या आपको एक क्वेश्चन ही बना के इस ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन ही बना के दे सकते हैं। तो हमेशा अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत ही बारीकी से और ध्यान से पढ़े। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट द स्टॉक इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या ये बहुत ही ईजी होता है मैनिपुलेट करने के लिए इन स्टॉक इंडेक्स को व्हेन कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिविजुअल स्टॉक से हम उसको कंपेयर करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं क्या इसका जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। सो यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट है वो आपका, तो सबसे पहली बात फॉल्स होता है। फॉल्स किस लिए होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देखिए। कभी भी अगर मैं कोई भी क्वेश्चन बताती हूँ तो उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा याद रखना है। एक्सप्लेनेशन है, स्टॉक
इंडेक्स लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स कंसिस्ट ऑफ द बास्केट ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, ये क्या रहता है, इसके अंदर स्टॉक इंडेक्स के अंदर क्या आता है, आपका निफ्टी आता है और आपका सेंसेक्स आता है। ये इसके अंदर क्या आते हैं, मल्टीपल स्टॉक्स आते हैं, जिस तरीके से हम इसको बास्केट ऑफ स्टॉक्स भी बोलते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट इन द इंडेक्स। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मैनिपुलेट करने के लिए इंडेक्स को। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर एक सिंगल स्टॉक से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखना है। इस तरीके के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर आपने सिर्फ 50% भी सिलेबस कंप्लीट किया तो आपके एग्ज़ाम निकल जाते हैं, जो कि मैं आपको बात कर रही हूँ 2018 या 2017 की बात कर रही हूँ। बट अभी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 19 के बाद से, उस टाइम पे अभी कैसे होने लगे कि आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जो कि आपको लगेगा कि ये बुक के हैं ही नहीं। और दूसरी बात ये कि आपको ट्रू फॉल्स वगैरह के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखा जाता है। तो कभी भी अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए,